नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। इसरो ने चंद्रयान 3 से लैंडर को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है, तो वही प्रोपल्शन मॉड्यूल इसी धरी पर घूमते हुए इसरो को कई अहम जानकारियां आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। कैसे मिली बड़ी कामयाबी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अनुसंधान संस्थान इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लैंडर आगे की यात्रा अकेले ही तय करेगा। इसरो के मुताबिक आने वाले 6 दिन लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लैंडर को कई अहम पड़ाव काफी तेजी के साथ पार करने हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया, इस बीच प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार इसी दूरी पर घूमते हुए इसरो को पृथ्वी की कई अहम जानकारियां आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। यह पेलोड आने वाले कई सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करने के लिए जानकारी भेजेगा। इसके अलावा पृथ्वी पर बादलों के बनने और उनकी दिशा की सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा। इसरो की माने तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की प्रक्रिया के बाद लैंडर को चंद्रमा की तरफ जाने वाले रास्ते में अभी की कक्षा से 90 डिग्री का एक टर्न लेना है। यह अहम है क्योंकि लैंडर की रफ्तार इस समय बहुत तेज है। टर्न लेने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद जब लैंडर चंद्रमा की सीमा में प्रवेश करेगा उस समय भी उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी। ऐसे में वैज्ञानिक लैंडर की डीबूस्टिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जामनगर नॉर्थ से जीतकर पहली बार विधायक बने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी दीवाबा जडेजा को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गुस्सा आ गया। कार्यक्रम में पहुंची दीवाबा जडेजा किसी बात को लेकर पहले मेयर बीनाबेन कोठारी से भिड़ गई। सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई इस घटना से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। गुजरात के जामनगर में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में विधायक दीवाबा जडेजा और सांसद पूनमबेन और मेयर बीनाबेन के बीच नोकझोंक होने की बात सामने आई है। किसी बात को लेकर विधायक दीवाबा और मेयर बीनाबेन के बीच नोकझोंक हो गई। हालांकि यह खुलासा नहीं हुआ कि मौखिक विवाद किस बात को लेकर हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। यूं तो बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन जामनगर से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसमें आंतरिक कलह की बात सामने आई। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में बीजेपी की 2 महिलाओं के बीच नोकझोंक होने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मेयर को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि आप मेयर से बात करें, आप यहां से चले जाए। वही विधायक दीवाबा की यह भी बात सुनने को मिल रही है कि कुछ लोगों को समझ कुछ आता नहीं और होशियार बनने आ जाते हैं। इस वीडियो के शब्दों से समझा जा सकता है कि मेयर अपने पद के बारे में बात कर रहे थे, यानी दोनों के बीच पद को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति थी। दीवाबा ने सांसद पूनम माडम को भी डांटते हुए कहा कि आप ही है जिन्होंने यह आग लगाई है। जब प्रदेश अध्यक्ष पाटिल को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं जानकारी लेके बताऊंगा जो भी हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि जामनगर भाजपा में कुछ गड़बड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। पंजाब में एक बार फिर बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का रेस्क्यू किया गया। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। क्या है बाढ़ का मामला, आइए जानते हैं। पौंग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर जिले में बाढ़ आ गई है। होशियारपुर और गुरदासपुर जिले के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिसको लेकर बटाला की SSP अश्विनी गोतियाल ने बताया कि ब्यास नदी के पास डोगरमेश गांव में पानी भर गया है। अभी तक 75 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। SSP अश्विनी गोतियाल ने बताया कि गांवों को जिले से जोड़ने वाले सड़कों पर भी 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से इन गांवों में केवल ट्रैक्टर ही पहुंच सकते हैं। ट्रैक्टरों के जरिए लोगों को बाढ़ प्रभावित गांवों से निकाला जा रहा है।
ग्रामीण के पालतू जानवरों को भी ट्रैक्टरों के जरिए ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आप सब प्रशासन की मदद करें ताकि बाढ़ की स्थिति से जल्द निपटा जा सके। वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार की बाढ़ की स्थिति पर पैनी नजर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य किया गया। सीएम मान ने कहा कि बाढ़ से पूरी स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने अपने मंत्रियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी सूचन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की जान लेने वाले भारतीय कफ सिरप को लेकर नई बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि वितरकों ने कफ सिरप के अनिवार्य परीक्षण से बचने के लिए स्थानिक घूस दी गई और उन्होंने ली। क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर जिस भारतीय कफ सिरप की वजह से 65 बच्चों की मौत हुई थी, उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उज्बेकिस्तान के सरकारी अभियोजकों ने अदालती कार्यवाही के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय कफ सिरप के वितरकों ने अनिवार्य परीक्षण से बचने के लिए स्थानिक अधिकारियों को $33,000 की रिश्वत दी थी। मध्य एशियाई देश में पिछले हफ्ते हुई मौतों के मामले में 21 लोगों पर मुकदमा चलाया है, जिनमें से 20 उज्बेकिस्तान नागरिक और 1 भारतीय नागरिक है। प्रतिवादियों में से 3 नागरिक कुरामेक्स मेडिकल के अधिकारी हैं। यह वह कंपनी है जो उज्बेकिस्तान में भारत के मेरियन बायोटेक की दवाएं बेचती है, जिन्होंने अदालत में बयान दिया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन इस बात को स्वीकार किया है कि एक बिचौलियों के माध्यम से अधिकारियों को सहयोग राशि पहुंचाई गई। 21 प्रतिवादियों में से 7 किसी न किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, जिसमें कर चोरी, घटिया या नकली दवाई की बिक्री, कार्यालय का दुरुपयोग, लापरवाही, जालसाजी और रिश्वतखोरी शामिल थी। अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि पिछले साल में 45 मौतें क्यों और कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में इंडिया नाम से एक नए गठबंधन का उदय हुआ है। इस गठबंधन में मेन प्लेयर कांग्रेस के अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव का लोकसभा की कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अब अखिलेश ने 61 मंत्रियों, 48 सदस्य और 61 विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी यूपी में 20 लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। यह संदिग्ध है कि रामपुरा और आजमगढ़ जैसे पारंपरिक रूप से गढ़वाले लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव में हार के बाद सपा को लोकसभा में 2 सीटें भी मिलेगी या नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली सपा को राजनीतिक रूप से जीवित रहने के लिए कम से कम 20 सीटें जीतने की जरूरत है। नए प्रशासन में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई मुस्लिम चेहरों को शामिल किया गया। अखिलेश ने राज्य के इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़कर सभी पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इन सभी पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। संजय राउत ने न सिर्फ वाराणसी से प्रियंका गांधी की जीत की भविष्यवाणी की, बल्कि अमेठी रायबरेली में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला बताया। संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक सांसद होने की सारी योग्यताएं हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनकी जीत तय है। शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत के दावे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। राउत ने दावा किया कि अगर प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव
चुनाव लड़ती है तो वह निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी, क्योंकि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। मोदी लगातार 2 बार से वाराणसी से जीत रहे हैं और 2024 में भी मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। राउत ने ये भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए न केवल वाराणसी बल्कि रायबरेली और अमेठी सीटें भी जीतना बहुत मुश्किल है। लोग मजाक कर रहे हैं कि राउत प्रियंका का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मोदी के खिलाफ खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सलाह दी कि राउत को अपनी साथी पार्टी का धर्म अच्छे से निभाना चाहिए और गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। एशियन गेम्स 2023 से पहले भारत के लिए एक बड़ी बुरी खबर सामने आई है। स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट घायल हो गई है और इसी कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गई है। वह जानकारी खुद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। एशियन गेम से पहले भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई। स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट चोटिल हो गई है और इसी कारण एशियन गेम से बाहर भी हो गई है। यह जानकारी खुद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। बता दें कि विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री मिली थी। विनेश ने पोस्ट में लिखा, मैं एक बेहद बुरी खबर साझा करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले 13 अगस्त 2023 को अभ्यास के दौरान मेरा बायां घुटना चोटिल हो गया। स्कैन और परीक्षणों के बाद चिकित्सकों ने कहा कि दुर्भाग्य से इस चोट का एकमात्र उपचार ऑपरेशन है। मैंने जकार्ता में 2018 में भारत के लिए एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता था, मेरा सपना उसे फिर से जीतने का था, लेकिन दुर्भाग्य से इस चोट के कारण मैं अब इन खेलों में भाग नहीं ले पाऊंगी। स्टार महिला रेसलर विनेश ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है ताकि रिजर्व खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए भेजे जा सके। इससे अंतिम बंगाल का टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने ट्रायल्स में जीत दर्ज की थी और उन्हें स्टैंड बाय के रूप में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।